न्यूज वर्ल्ड में हूँ आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। भाजपा को किसानों की सरकार बताया। विधायक संयम लोढ़ा ने भोमाराम मेघवाल हत्याकांड में निष्पक्ष जांच का दिलाया भरोसा। परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए हुए राजी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल शनिवार को भी रही जारी। विस्तार से केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान किसानों की टोल माफी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद स्टेट हाईवे टोल टैक्स वापस चालू कर दिया गया। भाजपा की सरकार बनने पर इस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल हाईवे पर भी किसानों का टोल माफ किया जाएगा, इस सवाल का जवाब कृषि मंत्री डाल गए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के जोधपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया। ऐसा है कि मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, उनका यहाँ पर मिलने का प्रोग्राम है, इस नाते मैं आया हूँ। और निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबके लिए, और पहले गुरु कहते हैं माँ और दूसरा गुरु अगर है तो अपने को शिक्षा देने वाले, तो उनके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस समय देश के अंदर भी जिस तरह से एक संस्कार की बात है, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं जो विदेश की धरती पर जाकर भारत की छवि को और भारत के लोकतंत्र को धूमिल करने की प्रयास कर रहे हैं। तो यही कारण होता है कि उनके संस्कार, उनके विचार और उन सब की बातों को लेके, तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि आज जिस तरह से सदन के अंदर भी देखा जा रहा है, तो जिस तरह से लोकतंत्र की बात दुआई वो देते हैं, लेकिन आज सदन को नहीं चलने देना। और कानून में ये है कि जिसको सज़ा हो गई और सज़ा होते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, और उसके बावजूद भी देश की जनता को गुमराह करना, तो ये स्पष्ट लगता है कि ये एक लोकतंत्र को जो समाप्त करने का प्रयास है और देश की छवि को विदेशों में धूमिल करने का काम है, वो कांग्रेस के युवराज करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार और समझ चुकी है। विधायक संयम लोढ़ा ने भोमाराम मेघवाल हत्याकांड में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलवाया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। विधायक संयम लोढ़ा शनिवार सुबह पोसालिया चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की। लोढ़ा ने मामले में मेघवाल समाज के लोगों का पक्ष विस्तार से सुना और सलाह मशवरा कर पोस्टमार्टम करवाकर शव पीड़ित परिवार के सुपुर्द किया। मेघवाल समाज की ओर से ओबाराम मेघवाल, पीराराम मेघवाल, हकमाराम मेघवाल, रूपाराम मेघवाल आदि ने हत्याकांड में अपनी शंकाएं और अन्य मांग रखी, जिसका लोढ़ा ने निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। मेघवाल समाज के आग्रह पर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से फोन पर बातचीत की एवं मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से करवाने से अवगत करवाया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से करवाने पर सहमति जताई। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस रिमांड के बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। आज दिनांक 29 मार्च को दलपत मेघवाल निवासी मैंने रिपोर्ट दी थी। मेरे पिताजी भोमाराम जी शरद देव में कुएँ पे काश्तकारी करते हैं। वहाँ पे जब वो गए तो घायल अवस्था में थे, जिनको यहाँ लेके आया और उस समय दुआ मालिक स्वरूप सिंह पानी पी रहा था, जो उनको लेकिन स्वरूप सिंह ने इसके साथ मारपीट करने का SC/ST में संघर्ष कराया। डेड बॉडी पोसालिया मोर्चरी में रखी हुई है, पोस्टमार्टम करा के अगली भीनमाल शहर को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्थानीय उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने को संबोधित करते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की है, लेकिन इसमें भीनमाल को वंचित रखा गया है। विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि मैंने विधानसभा में भी जिला बनाने के लिए मांग रखी है और शहर वासियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में हमेशा साथ रहूंगा।
एडवोकेट शिवनारायण बिश्नोई ने कहा कि भीनमाल भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से सही है। इसके बावजूद भी भीनमाल कोई जिला नहीं बनाया गया है। मांग है कि भीनमाल को जिला बनाया जाए, इसे हमारा संघर्ष जारी था। लेकिन जिस तरीके से सरकार कहती है कि काफ़ी जगह हमने बिना मांगे दे दिया, तो हम तो मांग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं और अभी भी मांग कर अड़े हैं कि हमारे भीनमाल को कैसे भी करके आप जिला बनाओ। अगर जिला नहीं बना दे तब तक संघर्ष जारी है। जो जिस तरीके से हमारे मापदंडों पे खरा उतर रहा था, आपने न जाने किस अभाव में हमारे भीनमाल को जिला नहीं बनाया है, तो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भीनमाल को जिला बनाओ। विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जारी की गई उद्योग विहार योजना के आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक 15 मार्च 2023 थी तथा लॉटरी की दिनांक 25 मार्च 2023 नियत की गई थी, जो कि आज शनिवार को की गई। उद्योग विहार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा चुकी है। जांच पश्चात अपूर्ण पाए गए आवेदनों में पूर्ति करवाए जाने की दृष्टि से 3 दिवसों का समय ऐसे समस्त आवेदकों को प्रदान किया गया है। ऐसे सभी आवेदकों को कोई ईमेल के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। जेडीए अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा के नेतृत्व में शनिवार को लॉटरी निकाली गई। इस दौरान रीको निदेशक सुनील परिहार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार आदि जन मौजूद रहे। जिले के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का 3 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ जिले का संभावित दौरा है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य कैलाश चंद्र जाट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें दौरे को लेकर सभी को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और
हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। स्मिता, आओ, बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया। वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। करते हैं अगली खबर की ओर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश के चिकित्सा कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन शनिवार को 14वें दिन भी लगातार जारी रहा। विरोध प्रदर्शन की इसी कड़ी में निजी चिकित्सकों द्वारा जोधपुर के डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज के बाहर कार्मिक अनशन किया जा रहा है। डॉक्टर कांतेश गट्टाणी ने बताया कि जोधपुर के निजी चिकित्सकों का RTH के विरोध में संघर्ष लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह RTH के विरोध में चिकित्सकों द्वारा एक साइकिल रैली निकाली गई, साथ ही RTH और चिरंजीवी योजना का बहिष्कार भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में सभी चिकित्सकों के पत्र जमा कर जोधपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए। चिकित्सकों की मांग है कि इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री चिकित्सकों के प्रतिनिधि से मिलकर इस समस्या का शीघ्र ही हल निकाले, अन्यथा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर कांतेश गट्टाणी जोधपुर से, मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लोढ़ा IMA सचिव जोधपुर और डॉक्टर प्रदीप जैन IMA जोधपुर के ट्रेजरर उपस्थित हैं। जोधपुर के चिकित्सक द्वारा आज भी लगातार 14वें दिन RTH के विरोध में संघर्ष जारी है। हमारे साथी क्रमिक अनशन पर आज भी बैठे हैं। सुबह 6 बजे चिकित्सकों के द्वारा RTH के विरुद्ध साइकिल रैली निकाली गई और अभी
RGHS और चिरंजीवी स्कीम्स के बहिष्कार की प्रक्रिया चालू है। उस संदर्भ में सभी चिकित्सक अपने अपने पत्र जमा करवा रहे हैं। शीघ्र ही CMHO साहब तक वो सारे पत्र हम प्रस्तुत कर देंगे। हमारा सरकार से निवेदन है कि कृपया संवेदनशीलता बरतते हुए जयपुर की समन्वय समिति के चिकित्सकों से इस बाबत मुलाकात करें। मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलें, उनकी मांगों की जानकारी लें और इस समस्या का अतिशीघ्र हल निकालें ताकि जनता को राहत मिल सके। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के तत्वाधान में समाज सेवी एवं भामाशाह स्वर्गीय जेठमल अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नई सड़क स्थित जनता स्वीट होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने बताया कि स्वर्गीय जेठमल अग्रवाल समाज सेवी होने के साथ साथ सोसाइटी के संरक्षक भी थे। उनके द्वारा किए गए कार्य सोसाइटी एवं अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उनकी स्मृति में रक्तदान से बेहतर सेवा कार्य नहीं हो सकता है, जिसके चलते शनिवार को उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर के दौरान सभी ने बहुत ही जोश एवं उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाई। वहीं रक्तदान शिविर के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। शिविर के दौरान सत्यनारायण अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल, अनिल सहित जनता स्वीट होम का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री जेठमल जी अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि है और उसके लिए हमारे पूरे स्टाफ ने मेरे से प्रार्थना की कि साहब हम उनकी याद में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने हमारे सोस्ती गेट के व्यापारी संघ के अध्यक्ष शिवजी सोनी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये पिछले 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करवाते आ रहे हैं, तो इनका काफ़ी सहयोग रहा। और पिछले साल भी उनके याद में हमने कैंप किया था, उसमें 100 यूनिट ब्लड डोनेट हुए थे। आज भी हमारा एम 100 यूनिट ब्लड डोनेट करवाने का है। हम बड़े आभारी हैं शिवजी सोनी का, जिन्होंने सहयोग दिया है। आपका नाम और परिचय? राजेश अग्रवाल। उत्तम मास में आयोजित होने वाली भोगी शैल परिक्रमा की तैयारियों को लेकर महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने निगम अधिकारियों के साथ रोड का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर 3 वर्ष बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास पर विशाल परिक्रमा का आयोजन होता है और इसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि भागी शैल परिक्रमा का धार्मिक महत्व है और पुरुषोत्तम मास में आयोजित होने वाली इस परिक्रमा में जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। भोगी शैल परिक्रमा के दौरान जोधपुर की परिधि में आने वाले सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार कोरोना काल के चलते भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार 6 वर्षों बाद भव्य रूप से भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन किया जाना है। इसके लिए अधिकारियों के साथ पूरे रूट का निरीक्षण किया गया। निगम अधिकारियों को मार्ग में आने वाली कटीली झाड़ियों को हटाने, रोड लाइट की समुचित व्यवस्था करने, उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करने सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और मैंने उनको बोला था, सब लोग आए थे कि अप्रैल के एंड में हम शुरू कर देंगे, पर उन लोगों की इच्छा थी कि एक बार आप आके देख लो। तो जो रूट है हमारा उस परिक्रमा में और जो निगम का क्षेत्र है जहाँ पे सड़कें डैमेज हो गई हैं वो देख ली हैं और वहाँ की साफ़ सफाई भी देख ली है, कहाँ झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हैं या सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी ही सही कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि जून के एंड तक वो सारा काम पूरा हो जाए। और उसके साथ साथ क्योंकि कल रात को तेज़ बारिश भी आई है तो कहीं 1-2 जगह नुकसान हुआ है, वो भी देख लिया। और स्वच्छता अभियान भी इसी महीने से शुरू हो रहा है, तो कहाँ डंपिंग पॉइंट ज़्यादा हैं वो वहाँ से हटाने का और ये सारा काम। आज मेरे साथ जो हमारे एक्शन है नगर निगम के सुधीर जी और प्रार्थना जी, ये भी साथ थे, ताकि ये जल्दी से जल्दी टेंडर करना है या जो भी करना है तो हम इस काम को जून तक पूरा करते हैं। गवर का पर्व 9 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसको लेकर जोधपुर शहर की महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते शहर में इन दिनों महिलाओं द्वारा धींगा गवर पूजन किया जा रहा है। भीतरी शहर के नव चौकिया में स्थित चांदी हॉल में महिलाओं द्वारा गवर माता का पूजन किया जा रहा है। यहाँ मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होती है और गवर माता की पूजा करती है। तो हेडलाइंस एक बार फिर से। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को जोधपुर पहुंचे, भाजपा को किसानों की सरकार बताया। विधायक संयम लोढ़ा ने भोमाराम मेघवाल हत्याकांड में निष्पक्ष जांच का दिलाया भरोसा, परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए हुए राजी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल शनिवार को भी रही जारी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।